तो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रदेश के कई शहरों में रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायगढ़ में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 सालों में 67,382 ट्रेनों का परिचालन कई कारणों का हवाला देकर रद्द कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जबकि बिलासपुर जोन से रेलवे को केवल माल भाड़े के रूप में ही 20,000 करोड़ से अधिक की कमाई होती है। तो वहीं कांकेर जिले में कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन ने भी रेल रोको आंदोलन को लेकर कहा कि भारतीय रेल आम जनता के लिए विश्वसनीय, सस्ते और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करती थी, लेकिन मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म कर उसे निजी हाथों में बेचने की साजिश रची जा रही है। बिना कोई कारण बताए यात्री ट्रेनों को बिना किसी ठोस कारण के अचानक रद्द कर दिया जाता है। रेलवे ने महीनों, हफ्तों तक यात्री ट्रेनों को बंद रखा। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन करने की बात कही। इसके साथ ही कांग्रेस ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अडानी को लाभ पहुंचाने यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर रही है, जबकि मालगाड़ी लगातार चल रही है। ट्रैक को मरम्मत करने का हवाला दिया जा रहा है। उधर महासमुंद में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बिना कोई ठोस कारण के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है। यात्री ट्रेनों को महीनों, हफ्तों तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। 2022 में रक्षाबंधन के पहले 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 58 ट्रेनें अचानक रद्द कर दी जाती हैं। इसी तरह इस साल रक्षाबंधन के पहले ही 2 से 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि इसी प्रकार शीतकालीन, दीपावली सहित 30 त्योहार में ट्रेन कैंसिल करने के कारण लाखों यात्री परेशानी का सामना करते हैं। इसके विरोध में ही 13 सितंबर को कांग्रेस पार्टी रेल रोको आंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावजी बिलासपुर के सांसद हैं। प्रदेश की जनता ने ही तो उन्हें केंद्र में चुनकर भेजा है ना, लेकिन जनता के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए वो पूरी तरह से नाकाम रहे और पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित बिलासपुर की जनता ही इस प्रकार से प्रताड़ित हो रही है। तो इसका कारण क्या है? ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। और आपको जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहितैषी पार्टी है। जनहित में कार्य करने और लोगों की असुविधा जब होती है, कांग्रेस पार्टी विरोध में आवाज उठाती है। तो इस तरीके से हमारे केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज जी ने आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें 9 से 13 सितंबर को चरणबद्ध विभिन्न कार्यक्रम होंगे। बेचने के षड्यंत्र करने का काम लगातार, प्राइवेट करने का षड्यंत्र करने का काम लगातार हमारे दो की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने व्यापारिक मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी योजनाएं बना रहे हैं। यात्री गाड़ियां उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मालगाड़ी अभी जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने ट्रेनों के रद्दीकरण का जो रवैया अपनाया है और ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन का जो षड्यंत्र कर रही है, उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। क्योंकि जो सुविधाएं छात्रों को थी, जो सुविधाएं विकलांगों को थी, जो सुविधाएं सीनियर सिटीजन को थी, वो सारी सुविधाएं बंद कर दी गई और मेंटेनेंस के नाम पर ट्रेनों को रद्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के अधिकारों के साथ केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के अधिकारों के साथ हनन कर रही है। रेल सुविधाओं की बात किसी से छिपी नहीं है कि लगातार छत्तीसगढ़ से चलने वाली ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है बिना कारण बताए। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम ट्रेनों में और जो पटरियों में है वो सुधार का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि जिन पटरियों पर यात्री ट्रेनें कैंसिल होती हैं, उन्हीं पटरियों पर हम देखते हैं तो लगातार
मालवाहक मालगाड़ियां बड़ी स्पीड से चलती हुई दिखाई देती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के अधिकारों के साथ केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के अधिकारों के साथ हनन कर रही है। रेल सुविधाओं की बात किसी से छिपी नहीं है। तो इन सभी प्रवक्ताओं का कहना है कि 13 सितंबर को कांग्रेस रेल रोको आंदोलन करेगी। कांग्रेस का ये रेल रोको आंदोलन होगा। और जगजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जगजीत, 4 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब कांग्रेस ने इससे मुद्दा ना बनाया हो, चाहे त्योहार का समय हो या फिर कोई अन्य वजह। कांग्रेस हमेशा कहती है कि मेंटेनेंस के नाम पर बिलासपुर मंडल तरफ से रेल को बंद कर दिया जाता है, जनता को परेशानी होती है। और हमने देखा है कि रायपुर फिर आने वाले लोगों को भी परेशानी होती है, बस से जाना पड़ता है, अन्य साधन। लेकिन इस बार सियासत जमकर हो रही है, पहले से कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। जी जगजीत। लगातार इस बड़े मुद्दे को भुलाने पे कांग्रेस लगी है। और देखिए अब जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ अब बड़ा आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस। और देखिए आगामी 13 सितंबर को यह बड़ा आंदोलन कार्यक्रम किया जा रहा है और देखिए रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस जो जिस बात का हवाला दे रही है उसे समझने की जरूरत है। देखिए 3-3.5 साल का वक्त गुजर जाता है और लगभग 65,000 ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। लगातार जब भी तीज त्योहार का समय आता है तो छत्तीसगढ़ की ज्यादातर ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। देखिए लगातार रेलवे से अगर हम बात करते हैं तो रेलवे इस बात का हवाला देता है कि विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जहां कई रूटों पर देखिए रेलवे विभाग लगातार कुछ ना कुछ नया काम करने जा रहा है, जिसके वजह से ये ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस फ्रंट में आ गई है और लगातार अब देखिए आने वाले समय में 13 सितंबर के दिन रेल रोको आंदोलन करने जा रही है। आज समूचे छत्तीसगढ़ में तमाम जो जिला बॉडी है वो प्रेस वार्ता आयोजित करती हैं और इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा पत्रकारों को बयां करती है। देखिए लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं, लगातार यात्रियों को परेशानी हो रही है, उस पूरे बात को लेकर के बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है। जरूर चुनावी समय है और चुनावी समय से पहले अब केंद्र सरकार के ऊपर अब कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस है वो बड़ा हमला करने जा रही है, बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जी विवेक। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से आपने जगजीत हमारे दर्शकों को बताया। अब अगर हम बात करें विपक्ष की, बीजेपी का कोई रुख इस पर सामने आया है? क्योंकि आरोप तो एकाएक बहुत सारे लगाए हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने। जी बिल्कुल, आरोप काफी लगे हैं। और देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 9 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और तमाम उनका जब पक्ष हमने जानना चाहा है तो रेलवे विकास की बातें उन्होंने कही है। लगातार जो मरम्मत कार्य चल रहा है छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से बाहर जो नागपुर रेलवे लाइन है या जो बिलासपुर से होकर नागपुर रेलवे गुजरती है, उसमें जो विकास के कार्य चल रहे हैं, मरम्मत के कार्य चल रहे हैं, इन वजहों को उन्होंने सामने रखा है। और लगातार कोविड के समय से जो रेलवे विभाग की जो स्थिति डामाडोल हुई है वो आज भी जारी है। लगातार देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से आंकड़े जारी कर रहा है, 3.5 साल का वक्त गुजर जा रहा है और उस वक्त में 65,000 से ज्यादा ट्रेनें अगर कैंसिल हो रही है तो सवाल उठना लाजमी है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ अब ये बड़ा आंदोलन करने जा रही है जो कांग्रेस, उससे ये समझा जा सकता है कि चुनावी वर्ष तो है ही, अब जो यात्रीगण है, जो तमाम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, लगभग 3 करोड़ जो मतदाता हैं, उन्हें साथ देने का प्रयास किया जा रहा है। ये काफी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। रेल रोको आंदोलन से देखिए यात्रियों को उस दिन खासी परेशानियों को भी सामना करना पड़ेगा। देखने वाली बात है कि आखिर इन पूरी बातों से, इन पूरे बड़े आंदोलन से रेलवे विभाग या केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेता है। एक सवाल जरूर हम जनता के लिए भी आपसे पूछना चाहेंगे जगजीत, कि पिछली बार हमने ये देखा था रेलवे वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराता था और वो बता देता कि इस दिन को ये गाड़ी यहाँ से नहीं चलेगी। इसकी पूरी जानकारी रेलवे ने दे दी है?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब भी रेलवे विभाग द्वारा कोई भी ट्रेन कैंसिल होती है तो लगातार 24 घंटा पहले उसकी जानकारी वो जरूर जनता के सामने लाने का प्रयास करती है। लेकिन चूंकि अचानक कभी कभी ऐसे कई मामले हो जाते हैं जहां यात्रियों को उस बात की जानकारी नहीं रहती है, या तो यात्री अगर बॉम्बे से निकला है, रायपुर पहुंचा है और रायपुर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसे वापस जाने वाली जो बॉम्बे की ट्रेन है वो किसी वजह से कैंसिल हो गई है, तो आनन फानन में अगर जानकारी मिलता है तो यात्री हड़बड़ा से जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है सामने, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपका तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया। तो कांग्रेस रेल रोको आंदोलन के लिए खुद को तैयार कर रही है और बताया यह जा रहा है कि 13 सितंबर को कांग्रेस आंदोलन करेगी, रैली प्रदर्शन होगा और रेल रोको आंदोलन भी कांग्रेस कर सकती है। तो इससे पहले कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, 13 सितंबर को कांग्रेस रेल रोको आंदोलन करने जा रही है। तो कांग्रेस का ये रेल रोको आंदोलन होगा, जिसको लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है और कांग्रेस ने प्रदेश के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ट्रेन रद्द करने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। तो प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें ट्रेन रद्द करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और साफ तौर पर और चलिए, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों को कितना पहले से जानकारी दी गई है इस पूरे जो अव्यवस्था होने वाली है? जी जी मैं बताना चाहूंगा मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने आज के जो प्रवक्ताओं ने जिस तरह से प्रेस वार्ता जो आज लिया है, उससे यही जानकारी दिया है कि जिस तरह से लगातार पिछले 3 साल का आंकड़ा जो है केंद्र सरकार से आरटीआई के माध्यम से निकाला गया, जिसमें कितने जो है अब तक के रेल सेवा जो है रद्द किया गया था, इसको एक मुद्दा बना दिया है, चुनावी मुद्दा बनाया है। क्योंकि चुनाव जिस तरह से अब सर पर है और उसी को लेकर के एक चुनावी मुद्दा बना करके इसको जो है आगे ले जाना चाहती है कांग्रेस जो है। इसी के लिए जो है 13 जो सितंबर है उसके लिए जो है चरणबद्ध तरीके से जो है तैयारियां जो है शुरू कर दी गई। जी चलिए, हमारे साथ आशुतोष महासमुंद से जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, महासमुंद में किस प्रकार से कांग्रेस ने जानकारी दी है अपने इस प्रदर्शन को लेकर और किस प्रकार से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है कांग्रेस की? जी आशुतोष, ये आपसे सवाल है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज 9 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक आगाह किया है, एक बड़ा ऐलान किया है कि एक बड़ा आंदोलन वो करने वाले हैं। और ये जो इनका आंदोलन का जो ये क्रम होगा, ये 3 चरणों में इन्होंने आंदोलन करने की बात की। बोली कि आज 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि सबसे पहले तो हम गाँव में जाकर पंपलेट पोस्टर लगाएंगे कि जो केंद्र की सरकार है विगत 3.5 सालों में
जिस तरीके से ट्रेनों के लेकर छत्तीसगढ़ उपेक्षा कर रही है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा आरोप इन्होंने सीधे केंद्र सरकार के, मोदी सरकार पर इन्होंने लगाते हुए कहा कि जब भी कोई त्योहार आता है, जैसे 2022 की अगर बात करें, जिन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 2022 में रक्षाबंधन था, तब ट्रेनें बंद कर दी गई थी। आज 2023 का रक्षाबंधन त्योहार, इसके बाद भी ट्रेनें बंद कर दी जा रही है। उनका एक सवाल उन्होंने उठाया कि जिस ट्रैक पे छत्तीसगढ़ से मालवाहक जो रेलगाड़ियां होती हैं वो धड़ाले से चल रही हैं, उसी पे बाकी ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। एक ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर उन्होंने बताया चढ़ तरीके से उसके बाद जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उस पर जाके पंपलेट चिपकाए जाएंगे, उनको आगाह किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब उसके बाद उन्होंने चरणबद्ध तरीके से बोला कि 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। उसका एक भव्य उन्होंने प्रदेश स्तर पे 5 सितंबर को उन्होंने जो प्रदेश स्तर पर उनकी एक बैठक हुई है, और बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि अगर इसके बाद भी सरकार को अगर चेतावनी नहीं है तो 13 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में इस तरीके का रेल रोको आंदोलन किया जाए। जी। और अगर हम आम जनता की बात करते हैं आशुतोष, तो आम जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ज्यादा परेशानी तो जनता को ही होती है। देखिए, जो महासमुंद में जो कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन बंसाली ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे इस कदम से कहीं न कहीं जनता को परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर लड़ाई लड़ना है तो इस तरीके के जोखिम भरे जो कदम होते हैं वो उठाने पड़ेंगे। और उनका यही कहना है कि अगर इसीलिए ये 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में ये समय उनको दिया जा रहा है कि अगर इसमें अगर कोई कार्रवाई की जाती है, अगर कोई सुधार आता है तो ठीक है, नहीं तो 13 तारीख को यह आंदोलन किया जाएगा। जी। और वही राजकुमार, अगर हम कांकेर की बात करें तो यहाँ पर आम जनता से जब बात हुई आपकी, तो क्या कुछ आम जनता का कहना था? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से आम जनता का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आम जनता जो है वो सफर के लिए जो टिकट का जो कटाता है, उसके बाद जब अचानक जो है इस तरह से उनका जो है ट्रेन जो है बदल जाता है, कभी जो है इसके कारण जो है नाराजगी तो व्यक्त की है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के जैसे अगर भाजपाइयों का कहना है तो भाजपाइयों का भी कहना है कि नहीं, कहीं ना कहीं विस्तार का। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के इस आंदोलन को जनता का कितना सहयोग मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार और आशुतोष, आप दोनों का हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।